सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस। अटॉर्नी जनरल ने कहा 2002 में मखसूस नशिस्तों की तादाद 10 थी, 2018 में 272 कुल नशिस्तें थीं। 3 पर इंतखाबात मुलतवी हुए और 13 आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए। उम्मीदवार सियासी जमातों में शामिल हुए। मखसूस नशिस्तों का फॉर्मूला 265 नशिस्तों पर लागू हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ केस की समाअत। क्या तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात मौजूद है? चीफ जस्टिस का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। जवाब देते हुए वकील ने कहा तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात रजिस्टर है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने गलत इलेक्शन कराया होगा लेकिन करवा कर भेज तो दिया। अदालत ने केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। दौरान इद्दत निकाह केस। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का 8 जुलाई को केस के फैसले का इंदिया। जज ने सलमान अकरम राजा को 2 रोज के दौरान दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी। अमरीका ने बानी पीटीआई पर मुकदमात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं हमारी तवज्जो पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत पर है। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी करारदाद पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा ज़ेर-ए-अल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर हमेशा जोर दिया कि आइन के मुताबिक इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में गर्मा गर्मी बढ़ गई। सईद गनी के फिर एमक्यूएम पर वार। सूबाई वजीर कहते हैं मुत्तहिदा के रहनुमा मौका मिलने पर साबित करते हैं कि ये अपने लीडर के पैरोकार हैं। एमक्यूएम ने मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों को लड़ाया। नफरत की सियासत का सबक उन्हें बानी मुत्तहिदा ने पढ़ाया था। लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IPP रहनुमा अब्दुल अलीम खान के असल फॉर्म 45 तलब कर लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने आरोज को जवाब और रिकॉर्ड पेश करने की मोहलत देते हुए दोनों समाअतें मुलतवी कर दी। मरियम नवाज की PP 159 और अब्दुल अलीम की NA 117 से कामयाबी के खिलाफ समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास आज होगा। मुस्तकिल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की तकर्री के लिए जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकिर नसफी और जस्टिस सालिया नीलम के नाम ज़ेर गौर आएंगे। सिंध हाईकोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस नेमतुल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन के नामों पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान जाएंगे। ताजिकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ माहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म 3 से 4 जुलाई तक दारुल हुकूमत आस्ताना में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की 13 ज़िला खैबर और लकी मरवत में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज की पजीराई। शहबाज शरीफ कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए 9 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया, जिस पर पूरी कौम को अपने जवानों पर फख्र है। पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों का मुल्क में अमन के क़याम के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म लायक तहसीन है। पूरी कौम मुल्क को दहशत गर्दी की अफरियत से पाक करने के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पेशावर के इलाके पहाड़ीपुरा में नामालूम अफराद की फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस वार्डन कत्ल। पुलिस के मुताबिक जांबाज के एहलकार को ड्यूटी खत्म करके घर जाते हुए फायरिंग का निशाना बनाया गया। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार। सिंध के इलाके उमरकोट में पुलिस का मकामी जमींदार के निजी जेल पर छापा। 5 खवातीन 23 बच्चों समेत 36 अफराद को बाजियाब करा लिया। बाजियाब अफराद को आज सेशन कोर्ट पेश किया जाएगा। सदात में इंसानियत सो जुल्म। सौतेली मां का 9 साला बच्चे पर गर्म छुरियों से तशद्दुद। वाकया सामने आने पर ख्वाजा खेला पुलिस ने मुलजिमा को मैंगोरा से गिरफ्तार कर लिया। बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश और बादलों की सूरज के साथ आंख मचोली। थरपारकर की तहसील लंगर पारकर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम कल से बहरा अरब और खलीज बंगाल से बलाई और बस्ती हिस्सों में दाखिल होगा। आज से 7 जुलाई के दौरान कश्मीर में तेज़ बारिश की पेशगोई। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान। सिंध में मिट्टी, उमरकोट और मीरपुर खास में बारिश मुतवक्के। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी ना रुक सकी। इसराइली जहरियत जारी। 24 घंटे में 3 बड़े हमले। वहशियाना हमलों में 23 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। फ़लस्तीनी शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। खान यूनिस में इसराइली फ़ौज की बमबारी से 1 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। राहुल गांधी का लोकसभा से खिताब में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद। भारतीय अपोजिशन लीडर ने कहा, तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की, खौफ को ख़त्म करने की बात की। बीजेपी नफरत, खौफ और तशद्दुद फैला रही है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी से खफा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, अपोजिशन लीडर ने पूरे हिंदू मुआशरे पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया, इस पर माफ़ी मांगी जाए। डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर को मुजरिमाना केसेस में इस्तिस्ना दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा, साबिक सदर को बुनियादी आईनी इख्तियारात के तहत मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने ट्रंप के हक में और 3 ने मुखालफत में फैसला सुनाया। मिस अरब अमेरिका 2024 का टाइटल ज़नूबिया जाफर के नाम रहा। अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में इराकी नयाद अमेरिकी खातून की ताजपोशी की गई। मुकाबले में मिस्र, शाम और दीगर ममालिक की खवातीन भी शरीक थीं। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी ना रुक सकी। इसराइली जहरियत जारी। 24 घंटे में 3 बड़े हमले। वहशियाना हमलों में 23 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। फ़लस्तीनी शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। खान यूनिस में इसराइली फ़ौज की बमबारी से 1 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। और दिलों को छू लेने वाली आवाज़। गुलकार मोहम्मद अजीज़ के मता आज उनकी 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की याद दिलाने वाले गुलकार की आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है। मोहम्मद अजीज़ 27 नवंबर 2018 को इंतकाल कर गए थे।